गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 13 रीड करेंगे। चैप्टर 13 है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हिंदी में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इससे पहले चैप्टर में आपने बेटा हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट का, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। उसमें आपने देखा था कि कैसे सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो करती है तो उसमें से हीट भी प्रोड्यूस होती है। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसमें से मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है। तो उसके लिए आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी गई है। देखिए, इसमें हमने एकदम सिंपल सर्किट लिया। ठीक है बेटा, हमने एक सर्किट लिया सिंपल। सर्किट में यहाँ पर हमने बैटरी लगा दी है, रेजिस्टेंस लगा दिया है, की लगा दी है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक्स वाई जो हमारा दिया गया है, यहाँ पर हमने एक कोई भी कंडक्टर ले लिया है। जैसे हमने कोई भी वायर ले लिए, यहाँ पर कॉपर की वायर ले ली, एल्यूमिनियम की वायर ले ली है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक वायर ले ली और ये आपका है कंपस। ठीक है, ये एक कंपस होता है, मैग्नेटिक कंपस। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन शो होती है। ठीक है, जब आपने ये एक्सपेरिमेंट किया, हमने क्या किया, इसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करी, यानी कि जो इसका की है, जब हमने इसको प्रेस किया तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई इसमें। जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई तो हमने देखा कि जो ये कंपस है, ये इसके अंदर मूवमेंट हुआ, इसकी जो निडल है वो हिली, इसके कंपस में मूवमेंट हो रहा है। तो मैग्नेटिक कंपस में मूवमेंट कब होगा? जब उसके आसपास कोई मैग्नेट होगी, तभी तो मैग्नेटिक कंपस में मूवमेंट होगा। लेकिन यहाँ पर तो कोई मैग्नेट नहीं है हमारे पास, कोई चुंबक नहीं है हमारे पास। तो लेकिन जब हमने यहाँ पे करंट फ्लो करा तब हमने देखा कि ये मैग्नेटिक कंपस की जो निडल है वो मूव करती है, वो हिलती है, जिससे हमें पता चला कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, करंट फ्लो करते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिक कंपस क्या कर रही है आपकी, हिल रही है, मूव कर रही है। तो इससे पता चलता है कि इस पे मैग्नेटिक इफेक्ट है। यानी कि जब इलेक्ट्रिक करंट होता है, सर्किट में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ तो उसमें मैग्नेटिज्म की भी प्रॉपर्टी है, उसके मैग्नेटिक इफेक्ट की भी प्रॉपर्टी को वो शो करेगा। ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है कि इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट भी है। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट में हीटिंग इफेक्ट है, कि जब हम प्रेस कर रहे हैं तो जब हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहे हैं तो उसमें वो हीट हो रहा है, तभी तो हम अपने कपड़ों को आयरन करते हैं। इसी तरह से जब हम एक मैग्नेटिक कंपस लेते हैं और यहाँ से हम इसमें सिंपल सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो वो मैग्नेटिक कंपस में उसकी निडल में मूवमेंट होता है, वो हिलती है, जिससे ये प्रूव होता है कि यहाँ पर जो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करी है उससे पता चला है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी इलेक्ट्रिक करंट कैरी करता है। यानी कि सर्किट में से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी है। ठीक है बेटा, आगे इतना समझ आपको। अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर है आपका, तो सबसे पहले हमें मैग्नेट भी पता होना चाहिए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, सभी बच्चों को मोस्टली मैग्नेट की प्रॉपर्टी पता होगा और सबने मैग्नेट देखी भी होगी। ठीक है, सबने मैग्नेट देखी है। तो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि इसके 2 पोल्स होते हैं। मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं वो 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, सबको पता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, जो लाइक पोल्स होते हैं जैसे आपके नॉर्थ, साउथ, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, रिपेल, यानी कि एक दूसरे से दूर हटते हैं। और जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, यानी कि पॉजिटिव जैसे कि आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो दोनों आपको आपस में अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज है मैग्नेट की, आप सभी को पता है। ठीक है, अब है आपका मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? अब चुंबकीय क्षेत्र। अब मैग्नेटिक फील्ड देखिए क्या होता है। द एरिया अराउंड अ मैग्नेटिक इन विच इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड, यानी कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का अनुभव होता है, संसूचन किया जाता है, उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। यानी आपने कोई मैग्नेट ले ली, ठीक है, उस मैग्नेट में
उसका एरिया हम जितना उसकी क्या होगी, मैग्नेट की जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसका मैग्नेटिक एरिया होगा जहाँ से वो अट्रैक्ट करेगा चीज़ों को, उसको मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जैसे सपोज ये देखिए, मैं आपको शो करती हूँ, मेरे पास ये एक बार मैग्नेट है, इसको हम बार मैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। इसको बार मैग्नेट बोला जाता है। ये रही बार मैग्नेट, ठीक है। इसमें बार मैग्नेट में आपके 2 पोल होंगे, नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है। ये हमेशा आप याद रखेंगे कि कोई भी मैग्नेट होती है तो उसके 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है बेटा। मैग्नेटिक जो मैग्नेट होती है, किसी भी तरह की मैग्नेट हो, हॉर्स शू मैग्नेट हो या आपकी ये बार मैग्नेट है, कोई भी सिंपल मैग्नेट हो, उसमें हमेशा 2 पोल्स होते हैं, यानी कि 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अब इसमें ये नॉर्थ पोल है और इसमें साउथ पोल है। अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम, सपोज ये मैग्नेट है, ठीक है, सपोज नहीं, मैग्नेट ही है, ओके। तो अब इस मैग्नेट में इस मैग्नेट के पास हम कोई भी चीज़ लेकर आए, मैग्नेट के पास जैसे कि मैंने कोई भी आयरन नेल या कोई भी कील हम सपोज उसके पास लाए, ठीक है, मैंने जैसे भी ये चीज़ ले ली है, तो इसमें ये क्या कर रहा है, मैग्नेट के पास ये मैग्नेट से क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए, ये इससे अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। अब ये जितने एरिया में, यानी कि यहाँ पर मैंने इसको रखा तो ये यहाँ से भी अभी अट्रैक्ट हो रहा है, ये देखिए, 1 मिनट होल्ड कीजिए, ये देखिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से भी अगर मैं इसके पास ले जा रही हूँ तो ये फोर्स लगा रहा है एक, मैंने अभी इसको हाथ में लिया हुआ है, लेकिन ये अट्रैक्ट होने के लिए यहाँ पर एक फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन इसी चीज़ को अगर मैं बहुत दूर, सपोज काफ़ी दूर रख देती हूँ मैं इस चीज़ को, जो कि आपको यहाँ पर शो नहीं हो रही, इस चीज़ को मैंने काफ़ी दूर रख दिया है, तो क्या ये अट्रैक्ट करेगी मैग्नेट उसको? नहीं। इसमें जैसे कि आपने कोई आयरन नेल ले लिया, ठीक है, आपने कोई आयरन नेल लिया, कील ले ली कोई भी, उसको एक मैग्नेट के पास लिया, तो मैग्नेट की कुछ दूरी पर ही तो वो उसको अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, या अगर आप उसको 1 किलोमीटर दूर रख देंगे तब भी मैग्नेट क्या अट्रैक्ट करेगी उसको? बताइए, उसको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करेगी ना। तो जितने एरिया में मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर रही है उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बेटा, आया समझ में? द एरिया अराउंड अ मैग्नेटिक इन विच इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस, यानी कि ये मैग्नेट के चारों इतना एरिया जितने में उसका चुंबकीय क्षेत्र है, वहाँ तक जहाँ तक वो अपने तरफ अट्रैक्ट करती है आयरन नेल को, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। आगे समझ में? इसकी एसआई यूनिट होती है टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन बताता है मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नीट्यूड भी बताते हैं। जैसे हम न्यूमेरिकल्स करते हैं या इसमें, तो 10 टेस्ला को हमें मैग्नेटिक वैल्यू दे देती है, उससे हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड भी बताता है और डायरेक्शन भी बताता है, ठीक है। अब आ जाइए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड लाइंस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड लाइंस क्या होते हैं, या इसको हम बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, ठीक है। फील्ड लाइंस अराइज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड इनटू साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, यानी कि क्षेत्रीय रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं और दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती हैं। यानी कि जो फील्ड लाइन होती है आपकी, वो कहाँ से अराइज हुई थी? फील्ड लाइन आपकी अराइज हुई थी उत्तर, यानी कि नॉर्थ पोल से, और कहाँ तक जाती है वो? साउथ पोल तक, ठीक है। साउथ पोल में जाकर उनका एंड हो जाता है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन आपके माइंड में ये भी आएगा कि नॉर्थ पोल से ही क्यों अराइज होती है, नॉर्थ पोल से ही क्यों स्टार्ट होती है? क्योंकि बेटा ये पहले से जो एक्सपेरिमेंट करे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग नॉर्थ पोल से ही सबने यही माना है कि नॉर्थ पोल से ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल में चली जाती हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए, जैसे मैं आपको समझाती हूँ डायग्राम के थ्रू। सपोज मैंने यहाँ पर एक जो मैग्नेट लिया है, ठीक है, ये मैंने एक मैग्नेट ली थी। अब हमने इसमें किस तरह से करा, ये मैग्नेट ली और यहाँ पर एक कंपास है ये, ठीक है, इस टाइम मेरे पास नहीं है, तो यहाँ पे जो ये कंपास है, कंपास को हमने कहाँ रखा? इसका जो नॉर्थ है, ये मैंने बना भी रखी है बार मैग्नेट, तो इसका जो नॉर्थ पोल है, यहाँ पर हमने कंपास का साउथ पोल रखेंगे, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर जब हमने कंपास का साउथ पोल रखा तो यहाँ पर नॉर्थ पोल आ गया,
ठीक है। यहाँ पर नॉर्थ पोल आया तो हमने यहाँ पर क्या करा, टिक कर लिया, एक बिंदु डॉट लगा लिया, ठीक है। डॉट लगाने के बाद देखिए यहाँ पर फिर हमने यहाँ पर इस चुंबक को, इसको कंपास को उठाकर यहाँ पर रखा, फिर यहाँ पे डॉट लगा लिया, फिर कंपास को उठा के यहाँ पर रखा, फिर इस तरह से हमने एक पाथ फॉलो कर लिया। इस तरह से ये पाथ बनता आएगा आपका, ठीक है। इस तरह से हमने इस पाथ को फॉलो कर लिया है, ये पाथ आपका यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो इसको देखिए कि ये नॉर्थ से जा रही हैं और यहाँ पर साउथ में एंड हो रहा है इनका। इसी को हमने यहाँ पर इस तरह से बनाया है। ये देखिए कि ये नॉर्थ से निकल रही है मैग्नेटिक, जो ये रेज है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो ये नॉर्थ से राइज होती है और इनकी डायरेक्शन किस तरह से होती है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ इनकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। ये देखिए आप ध्यान से इस डायग्राम को देखिए, आपकी बुक में भी है, नॉर्थ से साउथ से, ये देखिए ये इस तरह से हो रहा है। फिर हमने इसको कंपास को इधर रखा तो यहाँ से इस तरह से बन रहा है, फिर कंपास को यहाँ पर रखा तो इस तरह से ये जो है लाइंस ड्रॉ हो रही है और ये एक कर्व की तरह, क्लोज्ड कर्व, हम इसको एक क्लोज्ड कर्व बोलते हैं, ठीक है। और इसमें इस तरह से नॉर्थ से साउथ में जा रही है बाहर से, और जब हम अंदर देखते हैं मैग्नेट के तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, यानी जब हम बाहर से देखेंगे तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ ये आ रही है इस तरह से। तो ये एक क्लोज्ड कर्व बन रहा है, ठीक है, एक बंद वक्र बन रहा है, क्लोज्ड कर्व बन रहा है यहाँ पर ये, ठीक है बेटा। इसको ध्यान से देखिए आप। अब इसकी प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली कि नॉर्थ से राइज होती है और साउथ में एंड हो जाती है। सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी, फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व। आप सब देख रहे हैं कि ये क्लोज्ड कर्व बन रहा है, बंद वक्र बन रहा है ये, ठीक है। अब थर्ड है इसका, फील्ड लाइंस आर क्राउडेड नियर पोल्स, यानी कि देखिए फील्ड लाइंस, जितनी ये जो लाइंस बनती हैं ये पोल्स के पास ज़्यादा बनती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो मैग्नेट का पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पर मैग्नेटिक पावर ज़्यादा होती है, यानी कि यहाँ पर जो मैग्नेट की स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक पावर वो ज़्यादा होती है। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि मैग्नेटिक जो स्ट्रेंथ होती है वो बीच में ज़्यादा होती है या नॉर्थ एंड साउथ पोल पर ज़्यादा होती है, तो आप आंसर देंगे नॉर्थ और साउथ पोल, उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर मैग्नेटिक पावर, मैग्नेटिक जो लाइंस होती हैं वो ज़्यादा बनेंगी, इसके मतलब कि यहाँ पर कम बनेंगी बीच में, ठीक है। और यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस ज़्यादा बनती है क्योंकि इसकी जो मैग्नेटिक पावर है वो यहाँ पर पोल्स पर ज़्यादा होती है, ठीक है। अब आपका जो इसमें थर्ड पॉइंट हो गया आपका, फील्ड लाइंस आर क्राउडेड नियर पोल्स। अब आप इसका इसमें जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में आपका फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, as for two lines to intersect there must be two north direction at a point which is not possible। अब ये क्या कह रहा है कि जो दो रेखाएं हैं वो कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। सपोज ये जो हमने ये जो बार मैग्नेट हमने बनाई है, इस तरह से बार मैग्नेट हमने बना ली, ठीक है, इसके पोल ले लिए हमने साउथ और नॉर्थ, तो ये एक दूसरे को इस तरह से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये इधर से आ रही है, फिर ये एक इधर से निकल के इधर से इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसा नहीं होगा कि ये यहाँ से जा रही है और ये इसको इसके ऊपर से इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक ही बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं होती। क्योंकि जब हमने कंपास रखा था, कंपास सपोज हमने यहाँ पर रखा तो वो एक ही तो डायरेक्शन दिखाएगा, या तो ये डायरेक्शन दिखाएगा या ये वाली डायरेक्शन शो करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने जब कंपास रखा है, यहाँ पर ही रखा, तो वो नॉर्थ में या तो ये वाली डायरेक्शन शो कर रहा है या ये वाली डायरेक्शन शो कर रहा है। तो कभी भी जो फील्ड लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी कि काटती नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपसे इसकी प्रॉपर्टीज भी पूछी जाएंगी और क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि दो रेखाएं जो हैं वो एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। तो आप आंसर देंगे कि दो रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि यदि वे काटती तो इसका अर्थ है कि एक बिंदु पर, यानी कि एक बिंदु पर यहाँ पर दो डायरेक्शन है जो कि संभव नहीं होती। इतना सा आपको आंसर देना है इसका, ठीक है, दो डायरेक्शन है जो कि संभव नहीं होती हैं। तो ये हमने अभी पढ़ लिया है आपका। इस चैप्टर में आगे हम काफ़ी चीज़ देखेंगे बेटा। इसमें हम जो आपका आगे इसमें नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल पढ़ेंगे हम। अभी हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिया, ठीक है,
कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे पेपर में या प्रॉपर्टीज़ पूछे, आपको यही लिखनी है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फील्ड लाइंस पूछी हैं, और फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व ये पूछा है आपसे, ठीक है। और फील्ड लाइंस क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये सब बता दिया, और आपको बार मैग्नेट मैंने शो कर दिया, ये आपकी बार मैग्नेट होती है, ठीक है। जब स्कूल ओपन होंगे तो हम इसका एक प्रैक्टिकल भी करेंगे, ठीक है बेटा। तो अभी आप इतना ही करिए, आगे हम इसका राइट हैंड थंब रूल पढ़ेंगे। ओके बेटा।